हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है क्या? इसका नाम है आपका खनिज, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं आपका मिनरल्स। ठीक है, बस समझ में आई? तो अब आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस करना है। इसके क्वेश्चन मेरे पास अराउंड 85 क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस हम करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। अगर आप इनको भी करके चले जाओगे ना तो ये मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन थ्योरी तो पढ़ी रखी होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो अच्छे से कर लेना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करूँ मैं वो ढंग से पढ़ लेना, अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद उससे पहले बताना चाहूंगा मैं कि ये जो पीडीएफ है, ये जो पार्ट, ये वीडियो है ना, आपको वो 2 पार्ट्स में मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अभी अपलोड कर दूंगा मैं। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, मतलब कल मिल जाएगी आपको ये सेकंड वीडियो। ठीक है, तो आपको जो पीडीएफ है वो एक साथ मिलेगी। कल पीडीएफ जो है वो आपको कल ही मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, और इसकी लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना, लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहां से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को। ठीक है, और उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को क्या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से हुआ क्या कि मुझे पता चलेगा कि बच्चे कितने जुड़ रहे हैं, कितना व्यूज आ रहा है। कुछ मतलब इस तरीके से क्या होता है, जो क्रिएटर है ना, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ज्यादा लोग देखोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियोस जो है वो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा और दूसरे कोर्सेज लेके आऊंगा, जैसे मैथ्स वगैरह है। और क्योंकि मैथ्स वगैरह की वीडियो अच्छी वीडियोज नहीं है, ठीक है ना, बट टेक्निकल की तो बहुत सारी वीडियोज है, लेकिन मैथ्स वगैरह की वीडियो अच्छी वीडियोज नहीं है, तो लेके आऊंगा। और टेक्निकल तो मैं हूँ ही पढ़ाने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब के लिए आपको रेड बटन दबा देना और ये बेल आइकन पे ऑल दबा देना है। ठीक है ना, बात खत्म। उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना ना। उसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक में देखो, इसे हटा देता हूं मैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रानेरी गांव है, रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार, विपुल मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में विपुल भंडार मिले हैं। तो रानेरी जो है वो किस जिले में स्थित है? तो रानेरी जो है वो कहाँ पे है? बीकानेर में है। ठीक है ना, रानेरी क्या है? बीकानेर में है। और लिग्नाइट क्या है? ये आपका कोयला है। बात समझ में आई? ठीक है, और बीकानेर के अलावा क्या होता है कि इसके अतिरिक्त जो है वो कहाँ पे? बीकानेर में और जगह, एक तो रानेरी हो गया आपका, रानी के अलावा कहाँ पे है? पलाना में। ठीक है, पलाना में और बरसिंहसर में, बरसिंहसर में और बिटनांग में आपका जो है वो लिग्नाइट मिलता है। मैं समझ में आई? इतना चीजें याद रख लेना, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना, अब लिग्नाइट कोयला कहाँ का मिलता है आपको पता चल गया कि कहाँ का मिलता है, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो नीचे क्यों नहीं हो रही है? ये मतलब फाइल नीचे क्यों नहीं हो रही? अब होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथ का बरवाड़ा जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? सीधी सी बात। तो चौथ का बरवाड़ा जो है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीसा जस्ता की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो सीसा जस्ता की खाने हो गई, चौथ का बरवाड़ा। अब ये चौथ का बरवाड़ा है कहाँ? एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि चौथ का बरवाड़ा है कहाँ? तो चौथ का बरवाड़ा जो है वो आपका है सवाई माधोपुर में। समझ में? कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। ठीक है, और देखो, चौथ के बरवाड़े के अलावा एक और चीज है कि चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता की खाने कहाँ कहाँ मिलती है? चौथ के बरवाड़े में तो है ही, और इसे हटाना पड़ेगा। चौथ के बरवाड़े में तो है ही, और बरनाली खाने, हिंदी में लिखता हूं यार, बरनाली खान, उनमें भी मिलती है। ठीक है, और राजस्थान जो है वो अग्रणी राज्य है इसमें। ठीक है ना, सीसा जस्ता के खानों के लिए राजस्थान जो है वो अग्रणी है। राजस्थान जो है वो अग्रणी राज्य है। राजस्थान क्या है? अग्रणी। अग्रणी मतलब आगे है, आप समझ में इन सब में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र जो टंगस्टन की खान है वो कहाँ पे है? टंगस्टन की खान कहाँ पे है? तो टंगस्टन की खान जो है ना वो कहाँ पे है? डेगाना में। और डेगाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेगाना, और डेगाना कहाँ पे आपका? ये आपका कहाँ पे? नागौर में स्थित है। समझ में आई? ठीक है, और देश के कुल उत्पादन का 75% टंगस्टन जो है ना, डेगाना से कितना मिलता है आपका? 75% टंगस्टन। ठीक है, 75% टंगस्टन आपको मिलता है। और टंगस्टन जो होता है ना वो लौह अयस्क और ताम्र अयस्क के साथ मिलता है, मतलब लोहे और तांबे के साथ मिलता है। टंगस्टन जो है ना, टंगस्टन क्या है? लोहे के साथ, मतलब लोहे प्लस तांबे के साथ मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे ही पूछा जाएगा नहीं, बस आपको याद रखना कि 75% टंगस्टन जो है ना वो डेगाना नागौर से मिलता है। और भारत में एकमात्र खान जो है ये डेगाना नागौर में है। ठीक है, अब तो हो गई है 2-3 जगह और हो गई है। तो मेन चीज है कि मैक्सिमम कहाँ से निकलता है टंगस्टन? डेगाना नागौर से निकलता है, इतना याद रखना।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार कहाँ पे मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि नवीनतम खुदाई मतलब नवीनतम खुदाई के अनुसार जो है वो सोने के भंडार वो है वो किस जिले में मिले हैं। तो सीधी सी बात है कि राजस्थान का जो साउथ एरिया में, राजस्थान के साउथ में, ये ध्यान रखना, इंडिया के साउथ में नहीं, राजस्थान के साउथ में, मतलब ये राजस्थान का आपका कोई ये एरिया है। तो इसमें करीब ये साउथ वाला एरिया डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो यहाँ पे क्या है बांसवाड़ा में क्या मिला है आपको सोने के भंडार मिले हैं। बात समझ में, सोने के भंडार बांसवाड़ा जिले में मिले हैं। और बांसवाड़ा में भी कहाँ पे, आनंदपुर भूकिया और तिमारण माता, ठीक है। बांसवाड़ा में भी कहाँ पे, आनंदपुर, आनंदपुर, इसे हटा देता हूं मैं, आनंदपुर भूकिया और तिमारण माता स्थानों पर आपका सोना मिला है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अरे यार पीडीएफ नीचे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुमेलित करो। अब सुमेलित वाला क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि सुमेलित वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो नागौर के लिए ये आपका मिनरल्स है, यहाँ पे आपका क्या है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ये आपके क्या मिनरल्स हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, प्लेस है, कौन सी जगह पे। देखो नागौर की मैं बात करूं तो नागौर पे अभी मैंने पढ़ा था कि टंगस्टन मिलता है, लेकिन टंगस्टन तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना, टंगस्टन तो ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि नागौर में क्या मिलेगा, आपका जिप्सम मिलेगा। बात समझ में, नागौर में क्या मिलेगा, जिप्सम मिलेगा। अब दूसरा देखो बा में क्या बोल रहा है, तलचर। तो तलचर में जो मिलता है वो क्या मिलता है, कोयला मिलता है। अब तलचर कौन सी जगह में है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है वैसे मोस्टली, क्यों, क्योंकि ये जो होता है वो अदर स्टेट का बोल दिया कि तलचर कहाँ पे है। तलचर जो है आपका, ये है आपका कहाँ पे, उड़ीसा में। तलचर कहाँ पे आपका, उड़ीसा में। और मैं बात करूं किसकी, जादूगुड़ा की, तो जादूगुड़ा में क्या मिलेगा आपका, जादूगुड़ा में मिलेगा आपका यूरेनियम। जादूगुड़ा में क्या मिलेगा आपका, यूरेनियम। और ये भी अदर स्टेट का है। जादूगुड़ा क्या है आपका, झारखंड में है। जादूगुड़ा क्या है, झारखंड में है, ठीक है ना। और जावर जो है, जावर जो है वो कहाँ पे है, जावर तो आपको पता होना चाहिए कि जावर जो है वो उदयपुर में। और जावर किसके लिए प्रसिद्ध है, जावर जो है वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता में सबसे ज्यादा, जस्ता जो है वो सबसे ज्यादा जावर उदयपुर में मिलता है। तो सीधी सी बात, ये वाला हो गया क्या, ये तो आंसर क्या हो गया, देखो आका तो आपका हो गया 3, मतलब नागौर में क्या मिलेगा, जिप्सम मिलेगा। कल्चर की मैं बात करूं तो बा, ठीक है, कल्चर उड़ीसा में है। और क्या मिलता है कल्चर में, कोयला मिलता है। जादूगुड़ा की मैं बात करूं तो जादूगुड़ा में क्या मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा। और जादूगुड़ा कहाँ पे है, जादूगुड़ा है आपका झारखंड में। और दा की मैं बात करूं तो जावर उदयपुर में। और ये क्या मिलेगा यहाँ पे, जस्ता मिलेगा। ये जावर उदयपुर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो याद रख लेना। 3421 में आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे यार वीडियो मुझे बड़ा दिक्कत हो रही है इसमें देखो ये नीचे बड़ा होने में दिक्कत करता है। अब हम कोशिश करेंगे इसको फिक्स करने की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो कृष्ण क्रांति की अगर मैं बात करूं तो कृष्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, पेट्रोलियम के उत्पादन से। कृष्ण क्रांति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोल के उत्पादन से। और एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिप्सम उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो जिप्सम जो है वो कहाँ पे, नागौर में मिलेगा अग्रणी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सुमेलित वाले क्वेश्चन में आया था ना कि जिप्सम नागौर पास में, तो जिप्सम नागौर में मिलेगा, ठीक है। अब देखो जिप्सम को हम क्या क्या बोलते हैं। तो जिप्सम को हम बोलते हैं, जिप्सम के दूसरे नाम की मैं बात करूं तो जिप्सम को हरसौंठ बोला जाता है। हरसौंठ होता है जिप्सम का नाम। और है आपका सेल खड़ी भी बोलते हैं इसको, सेल खड़ी भी बोलते हैं जिप्सम को, ठीक है। ये तो हो गए आपके दूसरे नाम, अन्य नाम बोलते हैं इनको, अन्य नाम, ठीक है। और ये जो है वो रवेदार रूप में इसको क्या बोलते हैं, सेलेनाइट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं जिप्सम के रवेदार रूप को तो उसे क्या बोलेंगे हम, जिप्सम को सेलेनाइट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही याद रखना है। और राजस्थान में जिप्सम उत्पादन में जो है वो नागौर जिला अग्रणी है, सीधी सी बात। और जिप्सम जो है ना कहाँ मिलेगा, जिप्सम जो है वो गौट मांगलोद में मिलेगा, भदवासी में मिलेगा। जिप्सम की मैं बात करूं तो जिप्सम कहाँ मिलेगा, गौट मांगलोद में मिलेगा, भदवासी में मिलेगा, ठीक है। और जामसर, ये तो हो गया आपके नागौर में, ठीक है। और जामसर साइट इंपॉर्टेंट है। जामसर जो है वो कहाँ पे है, बीकानेर में है। और आपका जो मोहनगढ़ है, मोहनगढ़ है वो कहाँ पे, जैसलमेर में है। बात समझ में।
तो आपको ये याद रखना है कि जिप्सम जो है वो सबसे ज्यादा तो नागौर में मिलता है, और कहाँ कहाँ मिलता है, जामसर बीकानेर में, मोहनगढ़ जैसलमेर में, और कोट मांगलोर भदवासी नागौर में। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझे इसका इंतजाम करना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत ज्यादा परेशान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो है पन्ने का सर्वप्रथम अन्वेषण कहाँ हुआ? तो पन्ने को क्या बोलते हैं? पन्ना याद रखना, पन्ने को एमराल्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। पन्ने की अगर मैं बात करूं तो पन्ने को सर्वप्रथम जो अन्वेषण है वो कब हुआ? पन्ने का सर्वप्रथम अन्वेषण जो है वो कहाँ हुआ? आपसे पूछ रहा है कहाँ हुआ। ठीक है, तो आपका हुआ काला गुमान, उदयपुर में हुआ पन्ने का सबसे ज्यादा अन्वेषण, मतलब सबसे पहले अन्वेषण। उसके अन्वेषण का मतलब होता है खोज। थोड़ा स्लो हो गया ये वाला, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो अन्वेषण का मतलब क्या हुआ? खोज हुआ। ठीक है, और पन्ने को और क्या क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। पन्ने को इंग्लिश में तो बोलते हैं हम आपका क्या, इमराल्ड बोलते हैं, पता होना चाहिए। उसके बाद इसे हम पन्ने को हरी अग्नि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हरी, क्योंकि हरे रंग का होता है बेसिकली। ठीक है, और इसको संस्कृत में बोलते हैं क्या? मरकत। संस्कृत में हम क्या बोलते हैं इसे? मरकत या फिर तारक्ष्य। ठीक है, पता होना चाहिए आपको बेसिकली। ठीक है, और ये जो है पन्ने का जो सर्वप्रथम अन्वेषण है, मतलब पन्ने की सर्वप्रथम जो खोज है वो कब शुरू हुई? 1943 में। और वो कहां पे हुई? उदयपुर जिले के काला गुमान में। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और पन्ना, ये जो पन्ना है वो कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ठीक है, और इसे हरी अग्नि भी बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हे भगवान कैसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में, देखो अब इंपॉर्टेंट चीज बताना जा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? राजस्थान का जो है वो तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है। अब मैं इसमें बताना जा रहा हूं मैं, उत्पादन की दृष्टि, देखो उपलब्धता, उत्पादन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और भंडार की दृष्टि से बात करूं कि कितने भंडार हैं, अगर राजस्थान में भंडार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो इसका दूसरा स्थान है राजस्थान का। और खनिज से आय की दृष्टि से, मतलब खनिज जो निकल रहे हैं उनसे जो आय हो रही है, मतलब उनसे जो इनकम हो रही है, उसकी दृष्टि से जो है वो कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। और ये तीनों क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बस समझ गई। तो उपलब्धता या उत्पादन की दृष्टि से कितना, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और भंडार की दृष्टि से दूसरा, खनिज की दृष्टि से, खनिज से आय की दृष्टि से इनकम जनरेट कितनी हो रही है उसमें पांचवा स्थान। बात समझ में। और और अगर मैं बात करूं, संपूर्ण देश का 22% जो खनिज का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। ठीक है ना, ये याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से, खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि, उत्पादन मूल्य का मतलब क्या हुआ? इनकम की दृष्टि से। ये क्या पूछ रहा है आपसे? इनकम की दृष्टि से जो है राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, राजस्थान का देश में मैंने बताया था कि खनिज से जो इनकम हो रही है आय की दृष्टि से पांचवा स्थान है, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन गलत है आपका। इसमें मान लो मैं इसको हटा के मैं क्या कर देता हूँ, पंचम कर देता हूँ मैं इसको, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि आपकी ये जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें 3 ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला काट दिया है, पंचम कर दिया, पांचवा। ठीक, तो उसके बाद राजस्थान में टोटल खनिज कितने होते हैं पता है आपको? राजस्थान में टोटल खनिज होते हैं कितने? 81। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिजों का अजायब घर जो है वो कौन सा राज्य कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है कि राजस्थान का क्वेश्चन जीके पढ़ रहे हो, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, खनिजों का अजायब घर हो जाएगा। और राजस्थान में कितने टाइप के खनिज होते हैं? 81 टाइप के खनिज होते हैं। बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एस्बेस्टोस उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? एस्बेस्टोस उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो एस्बेस्टोस उत्पादन जो है ना, राजस्थान का कौन सा जिला है? तो आपका है एस्बेस्टोस में उदयपुर। बात समझ में आई। तो एज इट इज याद रखना है उदयपुर। अब एस्बेस्टोस जो होता है ना वो राजस्थान में कम से कम, राजस्थान में जो होता है वो 90% जो होता है वो अकेला राजस्थान कर देता है एस्बेस्टोस का उत्पादन। ठीक है, और उदयपुर में कौन सी जगह? उदयपुर में है ऋषभदेव में सर्वाधिक एस्बेस्टोस मिलता है, ऋषभदेव। उदयपुर में ऋषभदेव में सर्वाधिक एस्बेस्टोस मिलता है, मैक्सिमम एस्बेस्टोस आपका मिल जाएगा ऋषभदेव उदयपुर। ठीक है, और कहां कहां मिलता है आपका एस्बेस्टोस ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये आपको मिलता है राजसमंद और डूंगरपुर में, राजसमंद और डूंगरपुर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है?
तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि कौन सा युग्म असंगत है। तो राजस्थान में देखो खनिज बोल रहा है, खनिज और उत्पादन का प्रतिशत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो देखो वॉल्सनाइट की अगर मैं बात करूं तो वॉल्सनाइट जो है वो 80% ना होके राजस्थान का एकाधिकार है इसमें। राजस्थान जो होता है वॉल्सनाइट का 100% उत्पादन करता है। जास्पर की अगर मैं बात करूं तो ये 100% करता है। जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो अब 90% मतलब 90% से अधिक करता है। और रॉक फॉस्फेट की मैं बात करूं तो 85 से 90% होता है। तो आपका आंसर तो हो गया आपका असंगत वाला, तो ये वाला आंसर हो गया आपका। लेकिन आपको चारों याद रखने हैं कि वॉल्सनाइट जो होता है वो वॉल्सनाइट, जास्पर 100% और जिप्सम जो होता है 90% से अधिक, और रॉक फॉस्फेट जो होता है वो 85 to 90। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर मतलब क्या होता है, जिसमें वो सीमेंट की तरह काम करता है। इस तरीके से चूना पत्थर जो कि सीमेंट की तरह काम करता है, तो सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो किस जिले में होता है। तो वो आपका होगा क्या, चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। ठीक है, और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिले में 3 बड़े सीमेंट कारखाने लगाए गए हैं। ठीक है, तो 3 सीमेंट कारखाने हो गए इसमें। सीमेंट कारखाने मतलब सीमेंट, 3 सीमेंट फैक्ट्री हो गई। कौन कौन सी, जेके सीमेंट, आपको याद रखना है, नाम भले याद मत रखना, कोई इशू नहीं है। चित्तौड़ सीमेंट की 3 फैक्ट्री लगा रखी है उसमें। और एक और है आपका बिरला, बिरला सीमेंट। ये मेजर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और ये तीनों चित्तौड़गढ़ में लगा रखी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने नवीनतम मार्बल ग्रेनाइट नीति कब घोषित की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है कि तो इसमें क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। जब भाई घोषित की तो घोषित की। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने नवीनतम मार्बल और ग्रेनाइट नीति की बात करूं तो वो कब घोषित की, तो आंसर है आपका क्या, 8 जनवरी 2002, एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा युग्म असंगत है। अरे यार ये बड़ा कष्ट दे रहा है मुझे आज। कौन सा युग्म असंगत है, तो देखो कि आपसे बोल रहा है कि कौन सा युग्म असंगत है। देखो टंगस्टन, टंगस्टन का मैंने बताया था कि टंगस्टन जो है वो कहां पे मिलता है, नागौर में। कौन सा युग्म असंगत है, देखो टंगस्टन जो है कहां पे मिलेगा, नागौर में मिलेगा। तो रेवत की पहाड़ी नागौर में मिलेगा, सही बात है। ठीक है ना, और चांदी जो है वो जावर उदयपुर में मिलेगी, सही बात है। और घिया पत्थर की अगर मैं बात करूं तो ये कहां मिलेगा, आलमपुर सवाई माधोपुर में ना मिलकर ये मिलेगा देवपुरा में, देवपुरा सालोज क्षेत्र। ठीक है, और ये उदयपुर, देवपुरा तो उदयपुर। तो आपका ये आंसर हो गया। और पायरोफाइलाइट जो है वो आपको कहां मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा। तो सम्मिलित ये असंगत वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। बात समझ में, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है पीडीएफ, पता नहीं क्यों ये ऊपर नीचे होने में, तो फिक्स करेंगे हम इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में खनिज तेल संसाधनों के विकास हेतु राजस्थान सरकार द्वारा पृथक पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की गई। पृथक पेट्रोलियम निदेशालय किस पंचवर्षीय योजना के तहत, एज इट इज याद रखना है आपको। ठीक है, तो आंसर है इसका क्या, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब थी, 1997 से 2002 के बीच में। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, तो इसमें हम ज्यादा जाएंगे नहीं, आपको सिर्फ एज इट इज याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 रंगों वाला मार्बल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पीडीएफ। ठीक है, 7 रंगों वाला मार्बल जो है वो कहां पे मिलता है, तो याद रखना आपको कहां पे मिलता है, पाली में मिलता है। ठीक है, तो 7 रंगों वाला मार्बल जो है वो आपको मिलेगा कहां, सतरंगी मार्बल बोलते हैं इसको, ये मिलेगा आपका पाली में। तो खादरा गांव पाली में आपको मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, अब मैं थोड़े से नाम बता देता हूँ। ठीक है, ये तो आपका खादरा गांव पाली हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना ये चीज। ठीक है, और कलर के हिसाब से देखो, काला जो मार्बल होता है ना वो कहां मिलता है, तो काला मार्बल जो होता है वो भैंस लाना, भैंस कैसी होती है, काली होती है ना, तो भैंस लाना, कोटपुतली, मैं रेसिस्ट नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा है। तो भैंस लाना, कोटपुतली, जयपुर। ठीक है, अगर मैं बात करूं हरे मार्बल की, तो हरा मार्बल कहां मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा, याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। ठीक है, और गुलाबी की अगर मैं बात करूं तो गुलाबी जो मार्बल है वो आपको मिलता है भरतपुर में। ठीक है, गुलाबी मार्बल भरतपुर में मिलता है। और पीले मार्बल की मैं बात करूं तो पीला मार्बल, अगर देखो पीला मार्बल कैसे याद रखोगे कि पीला मार्बल कहां मिलेगा, अगर भूल जाओ तो पीला मार्बल मिलेगा रेगिस्तानी इलाके में, और रेगिस्तान का सबसे ज्यादा एरिया कवर्ड है कहां पे, जैसलमेर। तो आपका मिलेगा पीला मार्बल कहां पे, जैसलमेर में। ठीक है, और लाल की अगर मैं बात करता हूं तो लाल जो मिलता है ना वो आपका धौलपुर में मिलता है, और करौली में भी मिलता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा तेल की खोज एवं दोहन का कार्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जा रहा है? ठीक है, तो राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा? तो वो है आपका बाघेबाला, और बाघेबाला किस जिले में है? ये है आपका जैसलमेर में है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आजकल की लीडिंग कंपनी हो गई है इंडिया की। ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज को, आ भी सकता है। तो बाघेबाला जैसलमेर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा देश में अपने किस्म जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जीएसआई देश में अपने किस्म की अनूठी और पहली मिनरल लाइब्रेरी की स्थापना जो है वो कहाँ की जा रही है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली मिनरल लाइब्रेरी कहाँ पे है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो याद रखना कि पहली मिनरल लाइब्रेरी जो है ना वो कहाँ पे? झुंझुनू में बनाई जा रही है। ठीक है, तो झुंझुनू जिले में बनाई जा रही है, बवाई क्षेत्र में। बात समझ में आई? और ये गांव कौन सा पड़ता है ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। वैसे आता है तो अकवाली गांव में पड़ता है। ठीक है, इस लाइब्रेरी का जो एम है, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, कहाँ गया है मिनरल लाइब्रेरी? अगर इस लाइब्रेरी का जो उद्देश्य है वो आपका उद्देश्य क्या होगा इसका? कि देश में खनिज की जो खोज तकनीक है ना उसको आधुनिक बनाना है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लानी है। ठीक है, सीधी सी बात क्या रखना है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसका उद्देश्य है इन मिनरल। ठीक है, मिनरल अन्वेषण, मिनरल खोज, मिनरल डिस्कवरी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है, भाषा है एक ही। और उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में डेगाना नागौर के अतिरिक्त जो है वो टंगस्टन खान कहाँ पे? देखो डेगाना नागौर तो सबको पता होता है कि डेगाना नागौर में राजस्थान की जो है वो टंगस्टन की खान है। डेगाना नागौर के अतिरिक्त राजस्थान में कहाँ पे है? तो सीधी सी बात आपको क्या बोलना है कि बालदा सिरोही में आपका टंगस्टन की खान है, बालदा सिरोही में। ठीक है, और टंगस्टन देखो मैं बता चुका हूँ, टंगस्टन जो है वो लोहा अयस्क और ताम्र अयस्क के साथ मिलता है, मतलब टंगस्टन जो है ना वो लोहे और तांबे के साथ मिलता है। मैं बता चुका हूँ लोहे और तांबे के साथ मिलता है। बात समझ में? और ये डेगाना नागौर में तो सबसे ज्यादा मिलता ही है। उसके अलावा कहाँ मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? बालदा सिरोही। देखो डेगाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में। डेगाना नागौर, बालदा सिरोही, ठीक है, और नाना करारा वाव, ये कहाँ पे है आपका? पाली में है। ठीक है, याद रख लेना एज इट इज, क्वेश्चन आता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में हीरे के भंडार किस स्थान पर मिले हैं? तो हीरे के भंडार की अगर मैं बात करता हूं, हीरे के भंडार जो है वो कहाँ पे मिले हैं? तो सीधी सी बात, हीरे के भंडार आपको मिले हैं केसरपुरा, मानपुरा, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, केसरपुरा, मानपुरा, चित्तौड़गढ़ में मिला है। चित्तौड़गढ़ के केसरपुरा और मानपुरा में एज इट इज याद रखना है हीरे के भंडार कहाँ मिले हैं। मैं परेशान हो रहा हूँ इस पीडीएफ ऊपर नीचे करने से, कुछ हो गया है सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में एस्बेस्टोस के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो एस्बेस्टोस किस में है जो है वो मैंने बताया था आपको कि देश में जो है वो राजस्थान का पहला स्थान है। भारत में जो है वो 96%, अगर मैं बात करता हूँ 96% जो होता है वो राजस्थान देता है एस्बेस्टोस, ये याद रखना है। और एस्बेस्टोस कहाँ कहाँ मिलता है? एस्बेस्टोस जो है वो वहां मिलेगा आपका डूंगरपुर में, ठीक है, उदयपुर में, ठीक है, और डूंगरपुर में मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा, अजमेर में मिलेगा, भीलवाड़ा में मिलेगा, ठीक है, और अलवर में मिलेगा। बात समझ में आई? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर किले किसे बोला जाता है? बीकानेर किले जो होता है वो फायर किले को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फायर किले क्या होती है? फायर किले में होता है कि आग नहीं लगती, मेन चीज ये है कि इसमें आग नहीं लगती है। ठीक है, तो इसे बीकानेर किले बोलते हैं। और ये कहाँ से मिलेगा? अवसादी चट्टानों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये अवसादी चट्टानों से मिलता है, अवसादी शैलों से, अवसादी चट्टानों से आपको ये मिलेगा। बात समझ में? पूछा जाता है। और ये फायर क्ले कहाँ में मिलता है? फायर क्ले जो है वो बीकानेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मिलता है। कहाँ मिलेगा ये? बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में आपको मिलेगा क्या? फायर क्ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा जो है वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मैं बताना चाहूंगा पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं कि राजस्थान में जो मैग्नेटाइट किस्म का जो कोयला है वो कहाँ मिलता है? आपका मिलता है भीलवाड़ा में मैग्नेटाइट मिलता है। और एक चीज और बताता हूँ, एग्जाम में आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो कोयला कौन से टाइप का मिलता है? राजस्थान में हेमेटाइट जो कोयला है वो मैक्सिमम मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, और मैग्नेटाइट किस्म का लोहा भीलवाड़ा में मिलेगा, लेकिन इसकी जो परसेंटेज होगी वो कम होगी। ठीक है ना, मैक्सिमम कौन सा मिलेगा? हेमेटाइट मिलेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत गैसीकरण परियोजना से लिग्नाइट दोहन का प्रयास कहाँ किया जा रहा है?
ठीक है। तो भूमिगत गैसीकरण परियोजना से लिग्नाइट दोहन जो होता है ना वो कोसलू एवं होडू क्षेत्र से किया जा रहा है, ठीक है। और यह देखो लिग्नाइट जो होता है ना बेसिकली कहां से निकाला जाता है, लिग्नाइट जो होता है वो कहां से निकाला जाता है, बीकानेर एंड जोधपुर से, ठीक है। लेकिन अभी जो कहां से निकाला, गैसीय परियोजना के तहत कहां से निकाला जा रहा है, ये निकाला जा रहा है कोसलू एंड होडू क्षेत्र, और ये दोनों क्षेत्र कहां पे है, बाड़मेर में है, ठीक है। कहां पे है ये दोनों क्षेत्र, बाड़मेर में है, याद रखना है आपको। वैसे तो बीकानेर और जोधपुर में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में कोलबेड मीथेन परियोजना जो है उसके अंतर्गत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आवंटित ब्लॉक कौन सा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलबेड मीथेन परियोजना के अंतर्गत रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा ब्लॉक है, तो जालौर ब्लॉक को रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया है, याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज इट इज याद रखना है वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत आपको बताना है, असंगत जो है ना, असंगत वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ढाणी बांसुरी क्षेत्र दौसा, ढाणी बांसुरी क्षेत्र दौसा, इसमें नए भंडार मिले हैं, तो ये सही बात है, ठीक है। और नए स्वर्ण भंडार और रोहिल क्षेत्र सीकर की मैं बात करूं तो रोहिल क्षेत्र सीकर में यूरेनियम भंडार मिले हैं। और कायड़ क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कायड़ क्षेत्र अजमेर में कौन सा मिलेगा, थोरियम भंडार ना मिलके क्या मिलेगा, लिथियम भंडार मिलेगा। एज इट इज याद रखना है, लिथियम भंडार मिलेगा। और रायपुर क्षेत्र जयपुर में मिलेगा आपका बेस मेटल भंडार। तो आपको आंसर ये एज इट इज याद रखना है, बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को एज इट इज याद रख लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। और नए सोने के भंडार बांसवाड़ा में मिले थे, मैंने बताया था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर के शाहगढ़ क्षेत्र में गैस अन्वेषण का कार्य जो है वो कौन कर रहा है। तो जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र, शाहगढ़ क्षेत्र, उसमें क्या चल रहा है, गैस अन्वेषण, मतलब गैस की खोज चल रही है। और गैस की खोज जो है वो कौन कर रहा है, यूरोपियन कंपनी फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड के द्वारा इसकी खोज की जा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, अरे यार इसे नीचे करना पड़ेगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो आपका उदयपुर में है, कहाँ है, उदयपुर में है। एज इट इज याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का भी आएगा एक क्वेश्चन शायद कि देखो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना जो है वो कहाँ की जा रही है, राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की जो स्थापना है वो की जा रही है आपके कपासन चित्तौड़गढ़ में है, याद रख लेना, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना, ठीक है, कपासन चित्तौड़गढ़ में की जा रही है। 32वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में लौह अयस्क की बात करूं तो राजस्थान लौह अयस्क मतलब आयरन ओर, ठीक है। राजस्थान में जो लौह अयस्क के उत्पादन में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये तो एज इट इज याद रखो, मोरिजा बानोला, नीमला रायसेला और डाबला, ठीक है। तो पाई जाने वाली लौह अयस्क के अधिकांश क्षेत्र में लौह अयस्क जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, ये याद रख लेना, ये मिलेगा आपका जयपुर में मिलेगा। और मोस्टली जो लौह अयस्क है वो हाड़ौती रीजन से निकाला जाता है, और लोहा मतलब हाड़ौती रीजन से और अरावली क्षेत्र से निकाला जाता है, ठीक है, अरावली एरिया से आपका निकाला जाएगा, बात समझ में आई। और नीमला रायसेला, मोरिजा बानोला, डाबला सिंघाड़ा नीम का क्षेत्र जो है वो राजस्थान में, और लौह अयस्क जयपुर से प्राप्त होता है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे चीज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में खनिज विकास हेतु विजन 2020 नामक दीर्घकालीन जो योजना है वो कब जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1999 में की गई थी, तो आपको याद रखना है ये 15 अगस्त 1999 में ये आपकी योजना शुरू की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नमक उत्पादन जो है वो किस झील से होता है, तो सबसे खारी झील आपको पता होनी चाहिए कि सांभर झील है, तो इस चीज से आपका नमक उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, समझ में। और कौन सी कंपनी कर रही है, कौन सी कंपनी कर रही है, हिंदुस्तान नमक कंपनी इसमें नमक का उत्पादन कर रही है, ठीक है। नदियां झीलें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी बात देखो, अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, आपको मान लो पासिंग मार्क्स आने हैं जीके में, ठीक है, तो आप कंप्लीट ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लो, कंप्लीट ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी तो अगर आपको, अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी का जो वेटेज होता है अराउंड 15 से 17 नंबर का होता है, तो अगर आपको और अच्छे मार्क्स लाने तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कैल्साइट जो है ना वो सर्वाधिक किस जिले में मिलेगा, तो राजस्थान में जो कैल्साइट है वो सर्वाधिक मिलेगा आपका सीकर में मिलेगा, एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है, अगेन इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हरा काला संगमरमर, तो मैंने बताया था कि जो हरा संगमरमर है वो आपका कहाँ मिलता है, उदयपुर में मिलता है, लेकिन अच्छा उदयपुर ऑप्शन में नहीं है ना, तो हरा काला संगमरमर की अगर मैं बात करूं तो हरा काला संगमरमर जो मिलेगा आपको मिलेगा डूंगरपुर में मिलेगा, ठीक है। लाल संगमरमर की मैं बात करता हूँ, लाल संगमरमर जो है वो धौलपुर में मिलेगा, ये मैं बता चुका हूँ लाल संगमरमर। और भरतपुर में कौन सा मिलता था, गुलाबी मिलता था। सात रंग का जो संगमरमर है मतलब सतरंगी संगमरमर, मैंने बताया था कि ये खांडरा
पाली में मिलता है, तो ये भी सही है। और बादामी रंग का जो है वो भरतपुर में ना मिल के जोधपुर में मिलता है, ठीक है। और भरतपुर में कौन सा मिलता है, गुलाबी मिलता है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे खाली, ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में दिक्कत आएगी, मुझे भी बनाने में दिक्कत आएगी, तो सीधी सी बात यह है कि धीरे धीरे करते जाएंगे। राजस्थान में डोलोमाइट के जो नवीन भंडार है ना वो कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो डोलोमाइट की अगर मैं बात करूँ तो डोलोमाइट के जो नवीन भंडार है वो आपको मिले हैं राजसमंद में मिले हैं, तो ठीक है। डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम का दोहरा कार्बोनेट है, ठीक है। उसके बाद डोलोमाइट जो होता है ना वो जयपुर, अजमेर, अलवर और सीकर में मिलता है, ठीक है। वैसे जयपुर, अलवर, अजमेर और सीकर में आपका मिलेगा क्या, डोलोमाइट मिलेगा, ठीक है। और डोलोमाइट के जो नवीनतम भंडार की मैं बात करूं तो नवीनतम भंडार जो है वो मतलब नए नए मिले हैं अभी राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है। तो राजस्थान में जो पाया जाने वाला जो कोयला है वो मैं बता चुका हूँ, राजस्थान में पाया जाने वाला कोयला है आपका लिग्नाइट। कई बार आ चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन आ भी चुका है। और लिग्नाइट जो है ना वो कहाँ पे मिलता है आपका नागौर, बीकानेर और बाड़मेर में। नागौर, बीकानेर और बाड़मेर में आपका लिग्नाइट कोयला मिलता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलाना की खाने जो है वो किसके लिए है, ठीक है। तो पलाना की खाने पहले नीचे ऊपर कर लेते हैं। तो पलाना की खाने आपके जो है वो आपके हैं लिग्नाइट कोयले के खनन के लिए आपकी पलाना की खाने हैं। और पलाना की खाने जो है कहाँ पे हैं, जिला की अगर मैं बात करूं तो ये बीकानेर जिले में है, ठीक है, बीकानेर जिले में है। बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खनिज विकास निगम की जो स्थापना है वो कब की गई। याद रखना है आपको, जो खनिज विकास निगम की जो स्थापना है वो की गई 1979 में। आज हम 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, लेकिन सेकंड पार्ट अपलोड होने के बाद मिलेगी पीडीएफ। बात समझ में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, जिससे मुझे पता चले थोड़ा अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ मैं। वैसे आपको अच्छी लगती है तो मुझे बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, तो पता चले मुझे कि कैसा फीडबैक है। फीडबैक आप लोग देते नहीं हो। आज के लिए इतना ही, वाइंड अप करते हैं आज हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।